म्युनिसिपलिटी हाय हाय या 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 म्युनिसिपलिटी बहुत टाइम से ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन सलानी ब्रिज के बैक साइड, सलानी बस स्टैंड के जो बैक साइड इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसकी बड़े टाइम से कंप्लेन आ रही थी। आज हमारा बीजेपी का जो यूनिट है वो यहाँ पे विजिट करने आया है और इन्होंने यहाँ पर आकर हमने ये देखा है कि यहाँ पे इलीगल जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये सामने आप देख सकते हैं मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे। आप राइट साइड में देख सकते हैं ये मेन सिटी का रास्ता है। सारे ऑफिसर्स यहीं से गुजरते होंगे, इसी हाईवे से गुजरते होंगे, लेकिन किसी भी ईओ के या यहाँ पे फ्लड कंट्रोल वाले हैं जो, उन्होंने कभी भी इस तरफ नजर नहीं दी। अगर नजर दी भी होगी तो उन्होंने हमेशा यहाँ से नजर चुरा के किए होंगे। मुझे लगता है कि इन दोनों की मिली भगत से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये हो रही है। मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि जो दरिया होता है, फ्लड कंट्रोल की जो एनओसी मिलती है वो 200 मीटर या 100 मीटर के दूर मिलती है। 100 मीटर तक दरिया से कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये दरिया से हार्डली 20 या 30 मीटर पे होगी और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरी हो भी चुकी है। ईओ भी यहाँ से गुजरता होगा, फ्लड कंट्रोल के जो ऑफिसर हैं वो भी यहाँ से गुजरते होंगे, लेकिन आज तक इस तरफ किसी ने ही नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, आप ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप यंग ऑफिसर हैं, आप भी आइए यहाँ पे एक बार देखिए और अपने ऑफिसर से ये सुध लीजिए कि उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कैसे करवाई। जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन की है उनको ये एनओसी किसने दी, फ्लड कंट्रोल ने एनओसी अगर दी है तो किस बेस पे दी है, ईओ राजौरी ने अगर यहाँ पे जो एनओसी दी है वो कैसे दी है, ये आपको भी आकर यहाँ देखना चाहिए और अपने ऑफिसर्स को खींचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बार और बता देता हूं कि ये दोनों दरिया का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है, जहां भी ये दोनों दरिया आकर मिलते हैं वो ये जगह है। जब यहां पर फ्लड आता है दोनों दरिया यहां पे आके इकट्ठे होते हैं और ये पानी बैक आता है। जिस दिन ये दोबारा से दरिया आएगा ये पानी बैक होगा। ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी यहाँ पे ट्रेजेडी हो सकती है। ये जब पानी वापस आएगा ये लोगों जो दुकानों में बैठे होंगे, घरों में रह रहे होंगे, ये लोग यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा एक हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से डीसी साहब को ये बोलता हूं कि डीसी साहब आप यहाँ से हाईवे से जा रहे थे, एक दिन आपने म्युनिसिपैलिटी को ये एक बार कहा भी कि ये जो ये दरिया के साइड में जो आपने डंपिंग की हुई है कचरे की, ये कचरा यहाँ से हटा दें। ये लेकिन आपके कहने के बाद भी म्युनिसिपैलिटी ईओ ने इस बीच में एक्शन नहीं लिया। आज भी वो कचरा यहीं पर है। आगे आने वाला जो मौसम है वो गर्मियों का है। राजौरी बहुत बड़ी परेशानी में आ सकता है इस कचरे की वजह से। दो काम आपको डीसी साहब करने चाहिए, एक जो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रही है उसको आपने देखना है आके ये कैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, और दूसरा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो कचरा है आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है इस कचरे को भी प्लीज ध्यान दीजिए। नहीं था, ये शहर वासियों का प्रोटेस्ट था। आपने यहाँ देखा जो कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैं तो सबसे पहले आप सब चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि एक हाई लेवल की इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि किसने परमिशन दी है यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे शटर भी लगा है और यही शटर उस दूसरी तरफ भी लगा हुआ है। ये राजौरी शहर है, ये बहुत मनावर नदी होती थी। जिस जगह पे हम यहाँ खड़े हैं जो ये कंस्ट्रक्शन हुई है ये भी नदी का ही एक हिस्सा था, यहाँ से पानी बहता था। नो डाउट नेचुरल स्प्रिंग है, किसी रीजंस की वजह से पानी यहाँ कम हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे, आपका जहां मन आएगा आप वहां पे बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा और मैं ये जो हमारे ईओ है म्युनिसिपैलिटी राजौरी, ये सब इनकी नलायकी है, ये सब इनकी वजह से है। आपने देखा था यहाँ पे 2-3 दिन पहले डीसी साहब ने राजौरी में विजिट किया, डीसी साहब ने गलतियां देखी।
ईओ जो हमारे रजौरी के म्यूनिसिपैलिटी है, इनका काम होता है रजौरी शहर की छोटी छोटी टाइलों को रिपेयर करना। उन्होंने कोई काम नहीं कर रहे हैं। और जाके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, आप यहाँ पे आप विजुअल्स दिखा सकते हैं, यहाँ पे बाउंड्री वॉल कर दी गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि रजौरी की जमीन है, धरती है, आबादी दे जमीन है, यहाँ पे परमिशन किसने दी है? मैं शुक्रगुजार हूं अपने चैनल का। और मैं दोबारा बोलना चाहता हूं कि ये हर एक शहर के हर एक नौजवान, हर एक महिला, हर एक निवासी की आवाज है। हम रजौरी को साफ सुथरा देखना चाहते हैं। रजौरी धन्यवाद। को कहा जाता है द लैंड ऑफ किंग्स, और ये रजौरी का न्यू बस स्टैंड दर्शाता है कि ये लैंड ऑफ किंग्स जो रजौरी है वो किस तरह से है। यहाँ पे डंपिंग का, यहाँ पे बोरवेल बना चुके हैं ये, और यहाँ पे डंपिंग की मशीनरीज लगा चुके हैं। अरबों रुपए की मशीनरीज लगी हैं, लेकिन वो मशीनरीज अभी तक काम यहाँ पे नहीं कर रही। एक चीज, और सेकंड, ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन 100 मीटर 200 मीटर के बाद होती है, लेकिन ये स्टेट लैंड के अंदर ये ईओ ने परमिशन दी है या नहीं दी है? अगर परमिशन दी है और कितनी परमिशन दी है इसका ये बताए। वो अगर परमिशन नहीं दी है, फ्लड और कंट्रोल से परमिशन नहीं ली, तो ये कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है? और तीसरी बात, जो रजौरी, पहले मैंने कहा कि लैंड ऑफ किंग्स जो दर्शाता है रजौरी को, ये शहर की खूबसूरती दर्शाता है कि यहाँ पे डंपिंग, यहाँ पे जो पूरे शहर का कचरा है वो यहाँ पे आके फेंका जाता है, क्योंकि नेशनल हाईवे और यहाँ से दिखता है कि रजौरी अब भगवान भरोसे है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो यहाँ पे बैठे हैं उनके भरोसे है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वो ऑफिसर होना चाहिए जो अपनी ईमानदारी से काम करे। यहाँ पे मुझे उसकी ईमानदारी पे बहुत बड़ा शक है। अभी कल का एपिसोड है, 600 मेरे ख्याल से 600 मीटर का, या सॉरी वो कितने का, मेरे ख्याल 8000 समथिंग स्क्वायर फुट का वहां पे नक्शा पास नहीं था। जो 600 मीटर का स्क्वायर फुट का नक्शा पास था, वहां पे 800 स्क्वायर सेंटीमीटर वहां पे वो बनाया गया, बिल्डिंग तैयार की गई, स्टासीजो। तो वो कहाँ पे सोया है और कितने पैसे खा रहा है? और इसके लिए ये इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा, ईओ साहब आप भी आओ, आप लोगों को बताओ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि आपने क्या किया है, और लोग देखें कि आपने किया है या नहीं किया है। नहीं, और यहाँ पे जो रजौरी को दर्शा रहा है, और ये हमारा एक सोर्स है पानी का, सिर्फ रजौरी का यही सोर्स है पानी। अगर ये दरिया सूख जाए और ये दरिया गंदा हो जाए, रजौरी में पानी पीने के लिए किसी को नहीं मिलेगा। और ये पानी का सोर्स जो बिल्कुल खराब किया जा रहा है, ये भी म्युनिसिपल ईओ के दायरे में आता है। और मैं कहा यहाँ करोड़ों रुपए की मशीनें लगी है, कागजों में लगी हैं, किताबों में लगी हैं, करोड़ों रुपए की लगी हैं। और ये देखा जाए, और वो लगी हैं तो वो सिर्फ मशीनरी है या बिल्डिंग है? स्टार्ट कहीं नहीं हुई है, वो यहीं पे है जो कुछ है। प्रोटेस्ट था, ये ईओ म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ था। आपने देखा यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है वो हाई लेवल नेक्सिस में चल रही है। यहाँ पे जो पूरा जो है एक डबल सिस्टम हो चुका है। यहाँ पे आपने देखा एक करप्शन का एक नेक्सिस बन चुका है रजौरी में। यहाँ पे मेरे पीछे बिल्डिंग देखो आप, यहाँ पे परमिशन किसने दी? मैं पूछना चाहता हूँ ईओ म्युनिसिपैलिटी से, मैं पूछना चाहता हूँ डीसी साहब से। हमारे डीसी साहब बहुत हॉनेस्ट और डेडिकेट अफसर हैं, यंग आदमी है। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, सर आपने जैसे अल्फा गेट में जाके काम बंद करवाया सर, वो बड़ा आपके लिए अप्रिशिएट है। आप यहाँ पे भी आए सर, यहाँ पे देखें, अगर ये इलीगल है, इस बिल्डिंग को बिल्कुल गिरा देना चाहिए, इन बिल्डिंगों को। और यहाँ पे आपने देखा पीछे कचरे का इतना ढेर है। यहाँ पे मशीनरी लाई गई थी करोड़ों रुपए की, बट वो जो मशीनरी थी वो पेपर में लाई गई। वो मशीनरी थी जो बिल्कुल पेपर में ला के 1 साल के वो किराए पे लिए 1 साल के लिए कंडक्ट किया गया था, और आज वो मशीनरी है यहाँ से उठा के ले गए हैं। वो सब बिल पास हो चुके हैं सर। इसमें इंक्वायरी करवा के कुछ नहीं होने वाला। ये सब बोलते हैं इंक्वायरी करो, बट ईओ म्युनिसिपैलिटी के ऊपर डायरेक्टर, अर्बन लोकल बॉडी डायरेक्टर शक है। कितनी इंक्वायरी करेंगे? इनका एक ही हल है, वो हमारे डिप्टी कमिश्नर रजौरी अभिषेक साहब हैं, वो इन पे इनिशिएटिव लेंगे। मैं कहता हूँ ईओ म्युनिसिपैलिटी को भी जो है वो सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि एक ये बिल्डिंग नहीं है, एक ये जो बिल्डिंग नहीं है, काफी सारी बिल्डिंग है रजौरी में जो इलीगल बनी है। काफी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है। यहाँ पे राजा महाराजा की धरती थी, वो कहते थे कि खेता पीर पंजाल रजौरी पुंछ जो है राजा महाराजों की धरती है, बट आज जो है ये कूड़ा कचरा की बरादी है। यहाँ पे मनावर नदी है, पहले लोग यहाँ पे लोग बैठते थे और कपड़े धोते थे। 3 से 4 लाख लोग जो अपने जो है नाना धोना, नदी को भी इन लोगों ने गंदा कर दिया है। ये इसका जिम्मेवार बिल्कुल ईओ म्युनिसिपैलिटी रजौरी है। मैं ईओ म्युनिसिपैलिटी